हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी। चलिए साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो है वो सेमेस्टर 2 सेशन 2023 से 27 का एग्ज़ाम जो है वो लगभग समाप्त हो चुका है। कुछ प्रैक्टिकल वाला पेपर बचा हुआ है जिसका एग्ज़ाम कुछ दिनों में जो है वो ख़त्म होने वाला है। और आपका अगर बात किया जाए सेमेस्टर 2 तो कम्प्लीटली जो है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब आप जो है वो सेमेस्टर 3 में जा चुके हैं, यानी कि आज से हम बोल सकते हैं कि आप लोग का जो सेशन है वो है आपका 2023 से 27 और सेमेस्टर है आपका 3। तो सेमेस्टर 3 वाले लोग, आप लोगों के लिए एक छोटा सा आवश्यक जानकारी है, आपको ध्यान से समझना है और सारी चीज़ों को कंप्लीट डिटेल्स में जो है वो आपको समझने की कोशिश करना है। पहला जो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं, है ना, क्योंकि सेमेस्टर आप 3 में जा चुके हैं, ठीक है, एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, है ना, आपके हाथ से रिजल्ट अब जो है वो आपको आपके हाथ में आप रिजल्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि आप जो है वो अपना मेहनत जो था वो आपके हाथ में था और वो आप जो है करके आप जो है दे चुके हैं। कितने मेहनत से आप लोग, कितने शिद्दत से आप लोग एग्ज़ाम को लिखे हैं वो आप लोगों को ही पता होगा, है ना। तो आप सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब आपका रिजल्ट का बारी है ना। आपका रिजल्ट जो भी होगा, है ना, इसमें आप लोग को जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है कहाँ, तो देखिए सेमेस्टर 3 में एडमिशन कराना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, सेमेस्टर 3 में री एडमिशन होगा, जिसके ऊपर एक वीडियो आप लोग को सेपरेट आएगा और आपको बताया जाएगा कि कैसे आपका री एडमिशन का प्रोसेस होगा, है ना। इस वीडियो में हम कुछ जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हम जो है उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वीडियो जो है वो लंबा चला जाएगा। ठीक है, देखिए सेमेस्टर 3 में तो आप जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो सेमेस्टर 1 के जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में बहुत सारे लोग प्रमोट थे। तो अभी आप लोग को जो है वो सेमेस्टर 1 भी क्लियर करना है ना। हम बोले थे आप लोग को कि जितने लोग आप लोग सेमेस्टर 1 में प्रमोट हुए हैं, है ना, वो सारे लोग अभी सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम अच्छे से दे लीजिए, है ना। उसके बाद एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद आपको पुनः जो है उस सेमेस्टर 1 को जो बैक लगा हुआ पेपर है उसको फोकस करना है और अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है वो आप सेमेस्टर 3 2023 से 27 में तो आप पहुँच चुके हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राही नहीं है ना। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए कि आप सेमेस्टर 2 में अच्छे से पास कर गए, है ना, तो भी जो है आप सेमेस्टर 3 में जाएंगे। अगर आप सेमेस्टर 1 में प्रमोट हैं, सेमेस्टर 2 में अच्छा से पास हो गए, उसके बाद भी आप सेमेस्टर 3 में जाइएगा। अगर आप सेमेस्टर 1 में जो है वो आप पास नहीं किए हैं, प्रमोटेड हैं, और अगर आप जो है उस सेमेस्टर 2 में जो है वो भी प्रमोट कर गए हैं, तब आपका क्या कंडीशन होगा। उसके बाद अगर आप सेमेस्टर 2 में सिर्फ क्रॉस किए हैं, है ना, और सेमेस्टर 1 अच्छे से पास कर गए हैं, तब भी जो है वो आप सेमेस्टर 3 में चले जाएंगे। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है क्या हम बता रहे हैं आपको, है ना। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर आप सेमेस्टर 1 में प्रमोट हैं, ठीक है, और प्रमोट हैं, और अगर आप सेमेस्टर 2 में जो है वो पास हैं, ठीक है, तो भी आप सेमेस्टर 3 में चले गए हैं, है ना। अगर आप सेमेस्टर 2 में जो है वो प्रमोट हैं और अगर आप सेमेस्टर 1 में पास हैं, तो भी आप जो है वो कहाँ जाएंगे, सेमेस्टर 3 में। यानी कि रिजल्ट आपका किसी भी हालत में आपको मिलेगा। ठीक है, पास का मिले या प्रमोट का मिले, आप आगे सेमेस्टर में भी जाइएगा, है ना, आपको कोई सेमेस्टर में रोका नहीं जाएगा। ठीक है, कैसे यहाँ पे रोका जाएगा और किन लोगों को रोका जाएगा। देखिए कुछ लोगों को रोका जाएगा, सभी को नहीं रोक सकते हैं, है ना, सभी को नहीं रुकिएगा, लेकिन कुछ लोग जो है जरूर रुकिएगा। कौन कौन आप रुकने वाले हैं, देखिए जैसे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दो सेमेस्टर का एग्जाम हो गया, यानी कि 1 यानी कि एक ईयर आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जो है वो आपका टोटल जो है वो 6 इंटू जो है आपका 2 अगर किया जाए, है ना, तो आपका जो है वो 12 पेपर होता है ना, पेपर 12 होता है। सब्जेक्ट आपका हो सकता है 12 से 13 पेपर हो, सब्जेक्ट हो, है ना, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है वो पेपर में अगर देखा जाए तो आपका टोटल जो है 6 दूनी 12 पेपर है। ठीक है, इस 12 पेपर में से आपको कम से कम जो है वो 7 से 8 पेपर, यानी कि अगर आप 8 पेपर में पास हैं, है ना, 8 पेपर में पास हैं,
सेम 1 और सेम 2। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग सभी को इस चीज़ को फोकस करके आप लोग समझिए, है ना। इसके समझने के दरमियान में अगर किसी भी प्रकार से आपको कोई अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। देखिए, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ये दोनों सेमेस्टर में मिला के आपको जो है टोटल 8 पेपर से अधिक पेपर में पास करना रहता है, यानी कि 8 पेपर, आप मिनिमम 8 पेपर रख लीजिए। ठीक है, यानी कि 4 पेपर अगर आप प्रमोट हैं, ठीक है, सेमेस्टर 1 और 2 दोनों में अगर मिला के आप अगर 4 पेपर में प्रमोट कर गए हैं तो भी आप जो है वो सेमेस्टर 3 में चले जाएंगे। ठीक है, तो 3 कंडीशन हम आपको दिए। पहला कंडीशन कि अगर आप सेमेस्टर 1 में पास हैं और सेमेस्टर 2 में अगर प्रमोट हैं तो भी आप सेमेस्टर 3 में जा रहे हैं, है ना। दूसरा कंडीशन ये था कि अगर आप सेमेस्टर 1 में क्रॉस लगाया हुआ है और सेमेस्टर 2 में अगर पास हैं, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर आप सेम 1 में पास हैं, ठीक है, अगर आप सेम 2 में जो है वो प्रमोट लगा हुआ है तो भी आप जा रहे हैं कहाँ पे, सेमेस्टर 3 में। ठीक है, अगर आप सेमेस्टर 2 में पास हैं और सेमेस्टर 1 में क्रॉस लगा हुआ है तो भी जा रहे हैं। और थर्ड ऑप्शन हम यहाँ पे ये बताएं, अगर दोनों सेमेस्टर में मिला के आपका 8 पेपर से ज़्यादा पेपर में अगर आपको जो है वो क्रॉस लग गया है तो आपको यहाँ पे सेमेस्टर 3 में रोक दिया जाएगा। ठीक है, सेमेस्टर 3 में रोक दिया जाएगा, आपको 1 साल सेशन पीछे जाएगा। ठीक है, तो जो लोग अब गलती कर चुके हैं उसको अब पछताइए मत। आप लोगों को पता होगा कि रिजल्ट आपका कैसा आएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम लिखने के बाद आप लोगों को अनुभव हो जाता है ना। और लगभग हमको इतना उम्मीद है ना, कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो 4 से 5 पेपर में क्रॉस नहीं करता है ना। तो हमको सभी को जो है वो पता है कि सभी को आप लोग सेमेस्टर 3 में जा रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो सेमेस्टर 1 में प्रमोट हुए हैं उन लोगों को क्या करना है। देखिए, अभी जो है ना वो आपका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम जो है वो नहीं हुआ है ना, इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा है ना, सेम 1 का इंटरनल एग्ज़ाम। तो सेम 1 का इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा है, एक्सटर्नल एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो उस टाइम आप जब भी फॉर्म फिल होगा सेमेस्टर 1 का सेशन, ये आपका 2024 से 28 रहेगा। ठीक है, आपका सेशन 2023 से 27 है। ठीक है, 2023 से 27 आप सेम 1 में प्रमोट किए हैं। ठीक है, तो सेम 1 में प्रमोट किए हैं, आपका 2024 से 28 का जब इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा है तो इस वक्त आपको क्या करना है ना, इंटरनल एग्ज़ाम आपको देना है या नहीं देना है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो है आपको जब भी इन लोगों का एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम फॉर्म फिल होगा, उस वक्त आपको फॉर्म फिल करके आपको दे देना है। ठीक है, सेमेस्टर 1 के साथ में। ठीक है, सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम आप अभी दिए हैं जस्ट, है ना, और आप सेमेस्टर 3 में अब जा चुके हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बोल भी सकते हैं आप कि आप जो है आप सेमेस्टर 3 में है ना। सेमेस्टर 3 में आप जो है वो जा चुके हैं, आप सेमेस्टर 3 में हैं, सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम दे चुके हैं। आपका इसका रिजल्ट अभी नहीं आया है, आएगा जब भी रिजल्ट आपको पता चल जाएगा कि आप प्रमोट किए हैं, पास किए हैं। लेकिन सेमेस्टर 1 में जो प्रमोट किए हैं उन लोगों को अब जो है वो सेमेस्टर 3 के साथ साथ सेमेस्टर 1 भी पढ़ना है ना, तभी जाके जो है आपका सेमेस्टर 1 क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अगर सेमेस्टर 1 को आप क्लियर करना चाहते हैं तो जो भी पेपर में आपका क्रॉस लगा है उस पेपर को अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट, अच्छे तरीके से, मैंने बोलने का मतलब ये है कि जो भी आपका पेपर बैक लगा हुआ है उस पेपर का कंप्लीट जो सिलेबस है उसको आप स्टडी कीजिए। ठीक है, और आप लोग एक चीज़ गलती करते हैं, है ना, डे 1 से मेहनत कीजिए, है ना। आपको जो है वो लगता है कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ के जो है वो एग्ज़ाम दे लीजिएगा और एग्ज़ाम पास हो जाइएगा, ये ठीक है, लेकिन आपको जो है ये कहीं ना कहीं आगे चल के इन फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग से हम बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ना पढ़ें, आप लोग जो है वो कुछ नॉलेज गेन करने के पर्पज़ से भी पढ़ें, उद्देश्य से पढ़ें, है ना, और आप कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करें। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल का लेकर जो है डाउट हो रहा है बहुत सारे लोगों को कि सेमेस्टर 1 में जो प्रमोट हुए हैं उन लोगों का इंटरनल एग्ज़ाम 24 से 28 के सेशन के साथ होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने जो कॉलेज है ना, कॉलेज का जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, ठीक है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर हर कॉलेज में होता है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, इंटरनल एग्ज़ाम, सिर्फ इंटरनल एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है।
ठीक है, और एक्सटर्नल एग्जाम को जो है वो हैंडल करता है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आप सेमेस्टर 1 का जो है मार्कशीट आया होगा सभी का ऑनलाइन, उस मार्कशीट को आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करके आपको जो है वो अपने साथ ले जाना है कॉलेज। और कॉलेज में जाना है कहाँ पे, कॉलेज में आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास और आपको कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी ले लेना है कि सर हमारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इंटरनल एग्ज़ाम हमको देना है या नहीं देना है, वो आपको एक्यूरेट, आपको परफेक्ट जानकारी दिया जाएगा वहाँ से। ठीक है, आप इधर उधर पूछिएगा तो हो सकता है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए और आप जो है एग्ज़ाम ना दें, है ना। तो क्या होगा इस कंडीशन में कि आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम तो दे दीजिएगा जब सेमेस्टर 1 का फॉर्म फिल होगा, है ना, उसके साथ फॉर्म फिल करके आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम दे दिए, लेकिन इंटरनल एग्ज़ाम में आप फेल हैं, आप गए ही नहीं, तो आपका फिर से रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। पेंडिंग तो होगा ही नहीं, प्रमोट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पेंडिंग वैसे लोगों का होता है जो एग्ज़ाम दोनों अटेम्प्ट करते हैं और किसी कारणवश आपका जो है वो आपका छूट जाता है ना, जैसे रोल नंबर हो गया, यूनिवर्सिटी नंबर हो गया, ये सब अगर छूटता है तो इसके कारण से जो है वो पेंडिंग लगता है, लेकिन प्रमोट हो जाइएगा। ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम के कारण से अगर आप सेमेस्टर 1 में प्रमोट किए हैं या फिर आपको आपके कॉलेज के द्वारा इंटरनल एग्ज़ाम फिर से लिया जा रहा है और अगर आप नहीं दिए हैं और एक्सटर्नल सिर्फ जाके दिए हैं तो आप जो है वो फिर से जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोग सभी कोई जितने लोग प्रमोट किए हैं अपने अपने कॉलेज जाइए, कॉलेज में एग्जामिनेशन कंट्रोलर से बात कीजिए, वहाँ पे आपको अपना जो है वो मार्कशीट दिखाना है। ठीक है, कि हम इस पेपर में क्रॉस किए हैं, हमारा इस पेपर में इंटरनल एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए बहुत सारे लोगों को अब ये चीज़ का भी पता होगा कि आपका जो है वो यहाँ पे सिर्फ मेजर और मैनर का था, इंटरनल एग्ज़ाम आप लोगों का जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेजर और मैनर का था, जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग VAC पेपर जो है ना उसमें प्रमोट कर गए हैं, AEC पेपर में, तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं आप लोगों को कि उस समय इंटरनल एग्ज़ाम था ही नहीं तो उसमें आपको देना ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो मेजर और मैनर में जो प्रमोट किए हैं वो लोगों को जाके अपने कॉलेज में पुनः एक बार पता कर लेना है। ठीक है, ये था आपका सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 में जो प्रमोट हुए थे उन लोगों के लिए स्पेशल जानकारी। ठीक है, अब सेमेस्टर 3 में जो पहुंच चुके हैं, है ना, किसी न किसी हालत में तो पहुंच ही गए हैं, है ना, आप डायरेक्ट अच्छे खुशी से पहुंच गए हैं, दोनों सेमेस्टर आप पास हैं, है ना, सेम 1 भी सेम 2 भी, तो भी आप सेमेस्टर 3 में गए हैं। ठीक है, अगर आप नहीं पास हैं एक में पास हैं तो भी गए हैं, अगर दूसरा में पास हैं पहला में क्रॉस है तो भी आप गए हैं, अगर दोनों में क्रॉस है आपका, दोनों में आप प्रमोट कर गए हैं तो भी आप रेंगते हुए पहुंच गए हैं, लेकिन किसी ना किसी हालत में आप सेमेस्टर 3 में आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो अब एक जो है वो नया सफ़र शुरू हो रहा है ना, आप लोगों का सेमेस्टर 3 का, और हम आप लोगों से एक अनुरोध करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में जो गलती किए हैं वो पुनः आप लोग ना दोहराएं। ठीक है, सभी कोई इस चीज़ को ध्यान दीजिए। ठीक है, आप लोग करते क्या है ना, कि आप लोग जो है वो गलती को एनालिसिस नहीं करते हैं। सबसे पहले जो आप लोग सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में जो गलती किए हैं उसको आप दोबारा ना रिपीट करें। ठीक है, और शुरू से डे 1 से आप लोग अभी से मेहनत कीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द कंडक्ट होगा, क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं कि आपका जो यूनिवर्सिटी में जो आपका अभी वाइस चांसलर आया हुआ है वो प्रॉपर तरीके से सारे चीज़ को कंडक्ट करा रहा है। पहले क्या हो रहा था कि आपके यूनिवर्सिटी में जो है वो वाइस चांसलर था ही नहीं, है ना, अब वाइस चांसलर आ गया है ना, VC आ चुका है और ये VC जो है प्रॉपर तरीके से सारे चीज़ को कंडक्ट करा रहा है। रिजल्ट भी आपका कुछ ही दिनों में आ जाएगा। ठीक है, पिछले बार जितना डिले हुआ था रिजल्ट में उतना नहीं होगा इस बार, है ना, तो पूरे चीज़ को आपको जो है वो ध्यान में रखते हुए टाइम टू टाइम जो हो सारे वर्क को करना है। ठीक है, और इस वीडियो के कमेंट में आप लोग एक चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है वो मेजर पेपर क्या क्या है ना, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। हमारा जो है वो पेड कोर्स आया हुआ है, हम एप्लीकेशन के द्वारा भी आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे आपको कंप्लीट जो है वो मटेरियल एक जो है अरेंजमेंट वे में मिलता है ना, और आपको जो है वो डेली लाइव क्लास मिलता है, उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं और इतना भी हाई फाई नहीं है ना, फिर भी जो है से एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। 499 में आपको जो है वो कंप्लीट 6 पेपर का क्लास दिया जा रहा है ना, पूरे PDF गेस्ट पेपर आपको जो है लाइव रिकॉर्डेड सारी चीज़ दिया जा रहा है। फिर भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत महंगा है।
मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर जो है काम करना पड़ता है, जिसमें आपका पैसा चला जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि अगर आप नहीं अफोर्ड कर रहे हैं, आप नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप लोग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग को इसी पे जो है प्रॉपर तरीके से हम सेमेस्टर 3 में कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो हर एक पेपर का जो है वो बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकें, है ना। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है ना, आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है कि आपको जो है इस यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। और अपने कमेंट के माध्यम से जो है वो सारी चीज़ को अपडेट जानकारी देना है, आपके तक क्या समस्या है ना, आपको कैसा कंटेंट पहुंच रहा है ना, किन चीज़ों को कमी है, ये हमें कब पता चलता है, जब आपका कमेंट आता है ना। तो इस वीडियो में आप लोग सभी को कमेंट करके हमें बताइए कि मेजर और साथ ही साथ मैनर पेपर का भी बता दीजिए, है ना, कि मेजर और मैनर क्या है। उसके आधार पे आप लोगों को पूरे सिलेबस का हम जो है वो लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सभी पेपर का तो नहीं हो पाएगा, बट कुछ स्पेशल पेपर का जो है वो लिमिटेड पेपर का हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो प्रोवाइड हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, उस वीडियो में हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को सेमेस्टर 3 का जो जर्नी है, उस जर्नी में आपको क्या क्या करना है, किन किन टॉपिक के ऊपर आपको जो है वो ध्यान रखना है, और कैसे पूरे सिलेबस को जो है वो लिमिटेड समय में आपको कवर करना है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, है ना, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।